स्टूडेंट, मैं पिछले दिन आपको एक फूल की चाक कविता पढ़ाई थी जिसका 5 पैराग्राफ पढ़ा चुकी थी। आज मैं आपको उसका शेष भाग पढ़ा रही हूँ। कविता थोड़ा लंबा है, अर्थ बहुत संक्षिप्त है, किंतु इसका पंक्ति बहुत लंबा किया हुआ है, जिसका सारांश मैं बता चुकी कि यह कविता क्या है। आज के समाज में व्याप्त छुआछूत की भावना की ओर लोगों को ये कवि बताना चाहता कि आज भी समाज में यह छुआछूत की नीच भावना व्याप्त है और जिसके कारण निरपराध लोगों को भी सजा भोगनी पड़ती है। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी, क्षण भर हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुस्थिर मतलब सुंदर से स्थिर होकर के जो कभी नहीं बैठती थी, क्षण भर के लिए यानी थोड़ी देर के लिए भी जो लड़की स्थिर से नहीं बैठती थी, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। वह कैसे पड़ी हुई थी? अटल शांति। अटल मतलब जो हिलता डुलता ना हो, तो वह अटल होकर के शांति धारण करके चुपचाप पड़ी हुई थी। ज्वर के कारण महामारी में ग्रसित होकर सुनना वही चाहता था मैं, उसे संग ही उकसा कर मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। कवि जो कहता है कि सुखिया के पिता कहते हैं कि मैं वही चाहता था, उसको किसी तरह उकसा कर यानी उसको बार बार उठा कर ये तंग करके पूछना चाह रहा था कि वो कुछ बोले। ऐसा वो अटल शांत हो गई थी कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन पिता उनकी आवाज़ सुनने के लिए उसे बार बार तंग कर रहे थे। तब लड़की जो है अंतिम इच्छा प्रकट करती है, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसके गांव में एक मंदिर होता, वहाँ देवी माँ का मंदिर है। अपने पिताजी से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त करते हुए कहती कि मुझे देवी माँ का प्रसाद फूल, देवी माँ पर चढ़ा हुआ एक फूल प्रसाद के रूप में ला करके दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल मतलब पर्वत होता है, शिखर मतलब चोटी होता है, तो पर्वत की चोटी के ऊपर एक विशाल मंदिर था, विस्तीर्ण विशाल यानी बहुत बड़ा और विशाल मंदिर था। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे, पाकर समुदित रविकड़ जाल। स्वर्ण कलश सरसिज विकसित थे यानी उस पर सोने का कलश जो है चमकता रहता था। पाकर समुदित रविकड़ जाल, सूर्य की किरण से वह क्या होता था? सोने का कलश चमकता रहता था। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। तो मंदिर के परिसर का वर्णन किया जा रहा है कि मंदिर कहाँ था? पहाड़ की चोटी के ऊपर था, उसके ऊपर सोने का कलश था जो सूर्य की किरण से क्या होता था? चमकता भी हंसता रहता था। पाकर समुदित रवि का जाल, सूर्य की रोशनी पाकर वह चमकता रहता था। मंदिर के अंदर क्या था? धूप दीप से आमोदित था यानी सुगंधित था मंदिर का आंगन सारा। मंदिर का अंदर का आंगन क्या था? धूप दीप से सुगंधित था और भीतर बाहर सब जगह जो है उत्सव मनाए रहे थे, लोग पूजा पाठ कर रहे थे, गा बजा रहे थे। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद मतलब झुंड होता है, लोग भक्त लोग क्या कर रहे थे? मृदु मधुर यानी मीठे मीठे कंठ से गाते थे, स्वभक्ति मुद में मीठे मीठे गान भक्ति के गा रहे थे। पतित तारणी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, ये माता जी का भजन का पंक्ति है। क्या गा रहे थे भक्त लोग मीठे मीठे स्वर में? पतित तारनी पाप हारनी माता तेरी जय जय जय, पतित तारनी तेरी जय जय यानी माता का गुणगान कर रहे थे भक्त लोग मंदिर के अंदर। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। तो सुखिया की पिता कहते हैं अंदर में जो भक्तगण वही माता जी का भक्ति गान गा रहा था, वही मैं भी गाने लगा और पता नहीं मुझ में क्या शक्ति आई, बिना बढ़े ही मैं ढकला करके मंदिर के आगे निकल गया और मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को, अंजलि भर के। अंजलि मतलब क्या होता है? हाथ। तो मंदिर का पुजारी जो था सुखिया के पिता के हाथ से दीप और फूल लेकर के देवी माँ को अर्पित कर दिया और जब उसको चढ़ा दिया तब फिर उनको अंजलि में भर कर देने ही वाला था। पुजारी भूल गया उसका लेना, झट परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूँ जाकर मैं। पुजारी इसको प्रसाद चढ़ा करके दे रहा था, लेकिन यह भक्त गणों के साथ क्या करने लगे? गान गाने लगे। इतने में जो है उसकी आवाज़ को सुन करके सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुँचने मैं पाया। सिंहपौर मतलब होता है मंदिर का दरवाज़ा।
आंगन से अभी मंदिर के दरवाजे पर भी वो नहीं पहुंच पाया था, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। किसी उच्च जाति के लोगों का इन पर नज़र पड़ गई सुखिया के पिता पर, और वह उसको पकड़ लिया। कहा कि यह अछूत कैसे भीतर आ गया, पकड़ो देखो भाग न जावे बिना धुरतिया है बना धुरत है यह कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। पकड़ो देखो भाग न पाए बना धुर्त यह है कैसा। धुर्त मतलब क्या होगा, धोखेबाज को धुर्त कहा जाता है। तो सुखिया को पिता को पकड़ करके क्या कहता है, इसको देखो धुर्त धोखेबाज कैसा है कि उच्च जाति के लोगों के साथ साफ स्वच्छ परिधान, यानी परिधान मतलब पोशाक होता है, तो साफ स्वच्छ पोशाक पहन करके भले मानुष बन करके यह मंदिर में आकर घुस गया। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। यह पापी जो है मंदिर में घुस करके बड़ा अनर्थ किया है और कलुषित कर दी, यानी दूषित कर दिया मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। मंदिर की जो पवित्रता थी उसको क्या कर दिया, ये भंग कर दिया। ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूँ मैं आगे माता के महिमा के भी। कहता है ए क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की महिमा से भी, मेरी बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माता की महिमा के आगे कोई किसी से बड़ा नहीं है, माता की गरिमा से कोई बड़ा नहीं है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सन्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। वो जो हिंदू धर्म के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, उन्हें कहता है कि माँ के भक्त हुए तुम कैसे, तुम इस मंदिर का भक्त कैसे बन गया, करके यह विचार खोटा, अपने मन में यह विचार खोटा विचार ला करके कि माँ के आगे किसी कोई बड़ा छोटा नहीं होता, यह सोच करके तुम कैसे अंदर आ गया। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, माँ के मंदिर में आकर के माँ का अपमान करते हो। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। और वह क्या करता है, सुखिया के पिता को पकड़कर घुस्सा मुक्का से मारने लगता और मारते हुए उसे नीचे गिरा देता है। थैंक यू बच्चे, आगे मैं अगला पैराग्राफ पढ़ाऊँगी, इतने का अर्थ समझोगे और फिर आप लोग प्रश्नोत्तर बनाओगे। थैंक यू।